सबसे पहले मैं उन्नाव वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस चैनल के माध्यम से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, उन्नाव सिटी रिव्यू, मैं उन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत ही ऊपर चैनल जाए और बहुत तरक्की करे। उसके बाद आपका सवाल था, क्या काम किए आपने अपने कार्यकाल में? जी हाँ, तो सबसे जो मेन कामों में से देखिए, एक चीज़ बताएं कि लोग बताते हैं कि हमने ये रोड बनवाई, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, लेकिन जो इन 5 सालों के कार्यकाल में जो सबसे प्रॉब्लम वाला जो एक समय आया था वो था कोरोना। 2 साल का लगभग समय रहा और उसमें जो लोग घरों में छुप रहे थे या मतलब एक घर से निकल नहीं रहे थे, दहशत का माहौल था। उस समय हम दोनों भाइयों ने रोड पे आके अपनी आवाम के लिए एक एक घर जाके जो भी हमसे पर्सनली मदद हो सकती थी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट से भी उतनी मदद हम लोगों को उस समय में नहीं मिली थी, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत अब पैकेज आ गया। सपोज दैट जैसे एक तहरी का पैकेट आता था, वो 30-35 पैकेट आ जाते थे। अब उस 30-35 पैकेट से हम पूरे वार्ड को तो खिला नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको भी करना था। तो फिर ये हम दोनों भाइयों ने मिलकर कहा कि चाहे ईद हो चाहे बकरा ईद हो, हम भाई नहीं मनाएंगे, ना शॉपिंग होगी, वही शॉपिंग करेंगे जो अपने आवाम के लिए हम जो मदद कर सकते हैं उसमें वो काम हम लोग कर पाए। जो काम के मसले पे आपने सवाल किया कि आप लोगों ने क्या क्या काम किए, तो सच्चाई ये है कि हम दोनों भाइयों की हमेशा से कोशिश ये रही है कि आवाम के ऊपर किसी भी तरह का एहसान ना जताया जाए, कि आवाम का एहसान हम लोगों पर है कि हम लोग आम आदमियों की तरह टहल रहे थे। ठीक, हम इलेक्शन में आए, आवाम ने हमको भरपूर मोहब्बत दी, वोट दिया, हम लोगों को सभासद चुना। तो अब ये मेरा फ़र्ज़ है, आवाम के ऊपर एहसान बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये काम किए, हमने वो काम किया। हमने देखा है लोगों ने पर्चे छपवा दिए कि मैंने अपने कार्यकाल में ये काम किए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि अपने काम। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ कि मेरे काम जो हैं, भाई के जितने भी काम हैं वो खुली किताब हैं। शायद आप मेरे वार्ड में जब जाएंगे, आप घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने क्या क्या काम किया है। अब आपने सवाल ऐसा किया है कि अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो लगेगा कि हम आपके सवाल से बच रहे हैं, इसलिए मजबूरी पड़ रही है बताने की। अगर शायद आप कोई कॉपी का पेज देंगे तो वो पूरा पेज भर जाएगा हमारे कामों से। फिर भी जो जहन में है वो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि हमारे वार्ड में पहले जो है लगभग मेन रोडों पे आपने देखा होगा कि एक बुझी बुझी सी पीली लाइट ये जला करती थी, और वो लगभग जो मेन रोड थी सिर्फ उस पे लगती थी। आज की डेट में पहले 40 लाइटें थीं, वो आज की डेट में हमारे वार्ड में लगभग 140 लाइटें लगवाने का काम हम लोगों ने किया है। आज आप हमारे वार्ड में 2 बजे रात में चले जाएं, 3 बजे रात में चले जाएं, हमारी माँ बहनें किसी भी गली से निकले तो आपको वार्ड में कहीं पर भी अंधेरा मिलने वाला नहीं है। एक तो काम ये हो गया। दूसरी चीज़, बेसिक चीज़ें जैसे होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, राशन कार्ड की, पानी की, तो लगभग हम लोगों ने शायद 1000-1200 लगभग राशन कार्ड हम लोगों ने बनवाए। गिनती में नहीं है, एक अंदाज, क्योंकि काम करके गिनने की आदत नहीं है। और लगभग राशन कार्ड बनवाए। उसके बाद फिर आ जाता है पानी की समस्या। पानी का इतना बुरा हाल था हमारे वार्ड में कि हमारे मोहल्ले की औरतें जो हैं वो लगभग 1 बजे रात में, 2 बजे रात में अगर आप उधर से निकले तो देखें कि जो है पाइप पर जो है लाइन लगाए और पानी भरा करती थी। तकलीफ होती थी देखकर। जब ऊपर वाले ने वो जिम्मेदारी हमको दी, आवाम ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, जब हम उस लायक बने तो सबसे पहला काम हमने पानी पे किया। आज हमारे यहाँ समरसेबिल का जाल बिछा हुआ है। आज हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी वहाँ पर हमने समरसेबिल लगवाए। कहीं पर हमने जो है पाइपलाइन 3 इंची अंडरग्राउंड डलवाई, कनेक्शन दिलवाए लोगों को। तो आज लगभग हमारे वार्ड में हर घर में पाइपलाइन है। आज कोई भी सड़क पर उतरकर कोई भी लेडीज़ पानी नहीं भर रही हैं। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद सड़कें, नाली और बाकी शायद आपने देखा होगा कोरोना के वक्त क्या काम होते गए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आपने पूछा तो इसलिए काम को बताना पड़ा। तो ये हो गई आपके काम की बात।
अच्छा, जो आपका कार्यकाल रहा है अभी तक की, कितने साल का रहा है कोरोना को हटा करके? लगभग 3 साल का। 3 साल का जी हाँ। कार्यकाल है। क्या आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जो आपने काम कराया है वो काफी था या आप उससे ज्यादा काम करवा सकते थे? देखिए, एक चीज़ है कि कोई भी काम फुलफिल नहीं होता है। मतलब आप ये बोलें कि 3 साल में हमने ये कर दिया तो ये फुलफिल हो गया। बहुत काम बाकी है और बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए, ईमानदारी से एक बात हम रखते हैं अपनी आवाम के लिए, और इस शब्द को नोट कर लीजिए कि मेरा शब्द में सबसे पहला शब्द होगा ईमानदारी। 5 सालों में अगर कोई एक बंदा हमारे वार्ड का अगर आके ये कहे कि मिराज भाई ने 1 रुपया मेरा पर्सनली चाय भी पिया हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उसका रीज़न है, देखिए, लोग सभासदी को एक खेल समझ रखे हैं। हम सभासदी को खेल समझ के नहीं आए, हम आवाम की अपनी खिदमत करने आए हैं। और वो खिदमत बाखुदा बता रहे हैं, मेरे ऊपर एक उन मोहब्बत का एहसान है जिसको हम अभी भी कर्जदार हैं, हम उतार नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपका सवाल क्या था? कि जो आपका कार्यकाल रहा है, क्या उससे संतुष्ट हैं या उसमें और नहीं, ज्यादा काम किए जी जा हाँ। सकते थे? तो मेन जो काम था मेरा, अभी हम अनसेटिस्फाइड हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ बताएं, जो ये 3 साल गुजरे हैं कोरोना के बाद में, फिर जो नगर पालिका का हाल है वो किसी उन्नाव वासियों से छिपा नहीं है। क्योंकि उसमें बजट का इशू रहा कि इस साल में ये नहीं है तो वो नहीं है, तो उसमें जो वो रहा तो उस वजह से कुछ ना कुछ काम रुके। लेकिन जो हम लोगों से अपने उस पे हो सके, कहीं ना कहीं, जैसे सपोज दैट ये हुआ कि समरसेबल ख़राब हो गया, मोटर नहीं है, तो मोटर के लिए अब हम 2 महीने 3 महीने नगर पालिका के चक्कर मारें तो वो मोटर आएगा नहीं ना। तो उस पे हम दोनों भाइयों ने, छोड़ो जाओ उसके शॉप से ले लो और मोटर डलवाओ, तो पानी नहीं रोका। क्योंकि पानी एक मूल समस्या है। क्योंकि सबसे अगर वार्ड में देखा जाए तो हमारे यहाँ ऊंचाई की वजह से सबसे बड़ी समस्या है पानी की। ये आज से नहीं, कई वर्षों से चली आ रही है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि ट्यूबवेल, पिछले बोर्ड जो लास्ट बोर्ड था उसमें हम पास करा चुके थे, और वो बोर्ड में पास होने के बाद में आया भी है। लेकिन किसी कारणवश, और हमारे एक बहुत ही करीब के सभासद हैं, मेरे बाजू में रहते हैं, उनकी कमी के कारण, आज उनके कारण उनके वार्ड, हम मोहल्ला भी गिना देंगे, शेखवाड़ा, बुधवारी, और ये हमारा जो किले वाली ढाल है, ये पानी की समस्या बनी हुई है। अगर ये ट्यूबवेल लग जाता तो 24 आवर्स नहीं, लेकिन कम से कम 15 से 16 घंटे तो पानी सबको मिलता। लेकिन आज अगर वोटर्स समझदार है तो इस चीज़ को समझे और सोच समझ के वोट करें। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है, अगर वार्ड नंबर 30 की जनता आपको फिर से एक बार सभासद के रूप में चुनती है, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप जरूर कराना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने आपसे यही बोला था कि सबसे पहला मेन मुद्दा होगा मेरा पानी। क्योंकि देखिए, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। 2 बजे रात में, 3 बजे रात में कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं तो वो नहीं अच्छा लगता है। और जो समस्या का समाधान हुआ है वो एक ही यही चीज़ है कि पानी का हमने जो एक जाल बिछाया है वो कहीं ना कहीं पानी मुकम्मल दे रहा है, लेकिन कुछ एरिए छूटते हैं। जैसे किले वाली ढाल है, ठीक है, तो उधर पानी उस हिसाब से नहीं रुक पा रहा, क्योंकि 6 इंची लाइन है। उसमें अगर हम 2 इंची समरसेबल लगाते हैं तो वो पता ही नहीं चलेगा पानी का। तो मेन मेरा ये है कि पानी का। और उसके बाद में एक ड्रीम है, जिस तरीके से आप लोगों ने दादा मियाँ चौराहा देखा है, उसी तरीके से आप सुंदरीकरण में कुछ और पॉइंट देखेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। ये हाँ, एक चीज़, चुनावी वादे नहीं होते हैं। क्योंकि हम पिछले बार भी जब आए थे तो लोगों ने हमसे पूछा था, मिराज भाई आप जीत गए तो क्या करेंगे? हमने, भाई हम कोई ऐसा राजनीति वाला वादा नहीं करेंगे। जब टाइम आएगा तो जो हमसे 100% हो पाएगा वो हम करेंगे। अच्छा, एक ये बात बताएं कि अभी आपके फिलहाल जो आपका वार्ड है उसमें कितने एक्टिव वोटर्स हैं? समथिंग 4,500 वोटर्स होगा। 4,500 वोटर्स हैं। जी हाँ। अच्छा, आपके वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं? मेरे वार्ड में सबसे पहले आपका जेरदूस आता है, फिर उसके बाद में हाकिम टोला आता है, फिर उसके बाद में गद्दियाना आता है, ऊटसार, कंजी, मुबारक नगर। कितने एरिया? 6 एरिया। अच्छा, जब आखिरी बार नगर पालिका के चुनाव हुए थे तब आप कितने वोट जीते थे? देखिए,
लगभग हमको याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कितने वोट आप 400 के ऊपर ही रहे थे। 400 के अंदर जीते थे आप? जी हाँ, आपको मिले कितने? प्लस हमको लगभग 1100 ऐसे ही कुछ लगभग 85-87 ऐसे ही कुछ लगभग थे। तो इस बार चुनाव होने वाले उसमें ज्यादा मिलने की उम्मीद है या कम? देखिए एक चीज़ बताएं, ये तो हम कूल होके बोल रहे हैं, आवाम की बेपनाह मोहब्बत मिल रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उससे तगड़ी जीत होगी। ठीक है। अच्छा, हमने कोरोना जैसी महामारी को भी देखा है, जिसमें हर एक इंसान घर के अंदर दुबक के बैठ गया था। जी हाँ। उसमें आप वार्ड नंबर 3 के सभासद थे, ऐसे में आपने अपने वार्ड जनता के लिए क्या काम किए थे कोरोना इसी महामारी में? देखिए हमसे जो अपना 100% होना था हमने दिया। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं आपसे शेयर कर सकते हैं या फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने एक चीज़ कहावत सुनी होगी कि मीडिया में बहुत से चलन में आते हैं, एक बनाना और 12 लोग पकड़े खड़े हैं तो फ़ोटो शूट हो गया। तो वो फ़ोटो शूट दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम बताएगी कि हमने कोरोना काल में क्या क्या काम किए हैं, किस किस घर में किस समय हम जाके क्या मदद किए हैं, ये आवाम का जवाब अब इलेक्शन में आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमने आपका हाल ही में बयान सुना जिसमें आपने बताया था कि एक सर्वे हुआ था जिसमें वार्ड नंबर 30 को सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट मिला था। जी हाँ। तो उसके बारे में डिटेल में बताएं आप। देखिए अभी जिस समय ये सर्वे हुआ था पूरे उन्नाव 32 वार्ड का, ये अभी समथिंग करीब 6 महीने 7 महीने पहले की बात है। तो जो सर्वे हुआ था तो उसमें कोई वार्ड का अनसेटिस्फैक्शन, कुछ कोई प्रॉब्लम, कोई नाले भरे हैं तो कुछ था, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी। देखिए एक चीज़ बताएं आपको, जो बदलाव आया है वार्ड में, माने ना माने अवाम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमें कोऑपरेट की है। क्योंकि देखिए अगर हम सफाई करवा रहे हैं और अवाम उसको ना ध्यान दे तो वो हम कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है। तो सबसे पहले अगर जद्दू भाई का एक वाली गली का एक इतिहास देखा जाए तो बाज़ार अमूमन पूरे वार्ड के लोग जाते थे। तो उस गली से जब जद्दू भाई का गेट के पास से जब क्रॉस होता था तो लोग, हमें लगता है कि शायद बिल्कुल चिपक के गली से जाते थे, क्योंकि कूड़ा इतना गंदगी रहती थी। ये अमूमन एक आवाम की बात है, ये आवाम देखी हुई है। तो उसमें सबसे अच्छा काम किया इन 5 सालों में। अगर वहाँ पे एक पॉलीथीन का पैकेट भी दिखाई दे तो आप बात करिए, ये कॉन्फिडेंशियल बात हो रही है। राजनीति में झूठ बोला जाता है, बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं, ये हम आपको चल के मौके पे अभी दिखा सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपको बताएं, सभासद वाली गली है एक, वो पॉइंट था कूड़े का। फिर उसके बाद में हाफिज वसीम वाली गली एक आती है उसके सामने। फिर उसके आगे मस्जिद से पहले एक पॉइंट आता है वो। आज आप निकलें, अभी निकलें, आज लगभग 3:30 हो रहा है दोपहर का, कहीं पे आप कूड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि आवाम ने भी उतना कोऑपरेट किया। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल है, थोड़ा अटपटा सा है। ऐसा माना जाता है जो सभासद होते हैं सिर्फ अपने मोहल्ले काम कराते हैं, दूसरे मोहल्ले को तवज्जो नहीं देते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमने अभी आपको ही एक जवाब दिया कि जद्दू भाई वाली गली, ऊटसार, आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ढूंढें, अगर कूड़ा पड़ा मिले तब बात है। तो स्पेशली देखिए एक चीज़ बताएं, वार्ड मतलब ये सभासदों का जो भी वो होगा, लेकिन एक मेराज अपने आप को सभासद नहीं, आपका खादिम मानते हैं, क्योंकि आप हमको जिस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं हम अपना 100% आपको यूज़ करके दे रहे हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ बताएं, कोई चीज़ हो, सभासदी हो या अमूमन और कोई पद हो किसी का, पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा काम के प्रति। अभी भाई से आपने पूछा ना कि आप अपने मोहल्ले का काम या कराया या दूसरे मोहल्ले का आपने काम कराया कि नहीं। अभी हमने पहले आपसे बताया था कि मेरे वार्ड की हर एक गली में आप किसी में भी चले जाइए, आपको अगर अंधेरा मिले और शायद आप मेरे वार्ड से निकलेंगे तो आपको हमारे काम के बारे में, काम मेरे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, काम हमारे चिल्ला रहे हैं, खुली किताब की तरह है हमारे काम। अभी हमने एक दादा मियाँ चौराहे पर सेल्फी पॉइंट बनवाया था, तो वो भी एक तरह का ड्रीम था। तो लोगों ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे आए, आपस में बात करते रहे कि भाई ये उन्नाव के पहले सभासद हैं जिन्होंने जो है ये सेल्फी पॉइंट बनाया, पहले चौराहे पे बनाया। तो हम थोड़ा सा मजाक के मूड में थे, तो हम पीछे खड़े सुन रहे थे, तो हमने उनसे कंधे पे हाथ रख कर कहा, हमने कहा भाई कान में धीरे से, हमने कहा सभासद नहीं, चेयरमैन ने भी नहीं कराया, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं वो प्रशासन ने बनवाया, शासन
ने बनवाया, ठीक है, लेकिन आप सोचें नगर पालिका का किसी बंदे ने अगर सेल्फी पॉइंट बनवाया हो तो किसी ने नहीं बनवाया, वो हम लोगों ने बनवाया है और वो अभी तक अपने निजी खर्चे से बनवाया है, ठीक है। तो हमारे कामों के बारे में हर जगह लाइट का सिस्टम, हर जगह सफाई का, कोई एक मोहल्ला या एक गली से बंधे हुए नहीं। अच्छा, जब नगर पालिका के चुनाव आते हैं तब एक लाइन बहुत चलती है, बिजली पानी सड़क अधूरी डैश करेंगे पूरी। तो क्या मिराज सभासद ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे अपने वार्ड में पूरा किया है? देखिए, हमने अभी सबसे पहले आपके एक सवाल के जवाब में कहा था कि कोई काम फुलफिल नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये एक ड्रीम होता है कि हम अपने वार्ड के लिए, अपनी आवाम के लिए कितना बेस्ट अपना दें, 100% दें, जिससे आवाम को जो भी फ़ायदे हों। जैसे एक छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, एक महिला आती है, जब 70 रुपये ऑनलाइन के देने होते हैं तो आपको मालूम है वो कैसे बटुए से निकाल के एकदम मुर्री बने हुए नोट होते हैं और उसको बार बार वो 10 रुपये सीधे कर करके 70 रुपये गिनती है। बस उन बातों का बहुत बड़ा जवाब है कि हमने उन बारीकियों को भी देखा है कि अगर 70 रुपये ऑनलाइन के आवाम से आप सवाल कर सकते हैं, ऑनलाइन के भी मेरा सभासद ने अपने पास से ऑनलाइन करवाया है, क्योंकि मतलब किसी का पैसा उस टाइप का ना खर्चा हो। जी हाँ। तो हमारे साथ सभासद के छोटे भाई न्याज भाई भी हैं, जो पिछले 5 साल से भाई साहब कंधे से कंधा मिला के फील्ड पर हैं। यहाँ तो जरा माइक लीजिए, आप थोड़ा सवाल पूछते हैं जी। आपके बड़े भाई हैं सभासद हैं जी। तो जब आप इनको फील्ड पे देखते हैं, तबीयत नासाज रहती है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मेराज भाई के बारे में हमसे आप सवाल करेंगे तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेराज एक इंसान का नाम नहीं है, मेराज एक सोच है। वो आपको 5 सालों में दिखी होगी कि बैठे बैठे हैं, एक अचानक से दिमाग में ख्याल आया, अरे वहाँ पर ये काम हमको कराना है। हैंडपम्प लगते थे वार्डों में और लोग उन हैंडपम्प से पानी भरते थे, वरना वो पानी उतर जाता था, सूखे पड़े रहते थे। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे उन्नाव नगर पालिका में समरसेबल का काम सबसे पहले अगर किसी ने करवाया है तो वो मेरे बड़े भाई ने कराया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेराज एक इंसान का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। अब बैठे हैं दोनों भाई, तो अचानक एकदम से ख्याल आ जा, यार किसी ने आज तक जो है सेल्फी पॉइंट नहीं बनवाया, तो कहते हैं सेल्फी, वो नगर पालिका से यार मदद तो इस वक्त मिल नहीं पाएगी यार, थोड़े से हालात ख़राब चल रहे हैं और कोरोना का पीछा है, ये है वो है, तो करने में नहीं अब अपने पास से बनवाया जाएगा, लेकिन इसको काम करा जाएगा। सोचते हैं, काम को अपने दिमाग में ईजाद करते हैं कि काम को कैसे करना है। दूसरी बात, अगर मेराज भाई के बारे में आप हमसे पूछेंगे तो वो भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि हिंदुस्तान की टकसाल ने वो सिक्का नहीं डाला जो मेराज के ईमान को खरीद सके। ये बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और हम दोनों भाइयों का ये मानना है कि अगर हम कोई चोरी, लहमारी, बेईमानी, मक्कारी कुछ भी करते हैं, आवाम को पता चले ना चले, हमारे विरोधियों को पता चले ना चले, लेकिन अल्लाह ने ये जो 2 कंधों पर हमारे बैठा रखे, इनका कलम ज़रूर चलेगा। हमको इनसे बचना है। आरोप तो लोगों पर लगते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेराज एक सोच का नाम है, मेराज एक ईमानदारी का नाम है। और मेरा तो खैर आपने देखा होगा 24 घंटे का साथ, और पिछले चुनाव में मेरा आवाम से एक डायलॉग था। हम कहते थे कि भाई जैसे आप मॉल में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री, तो हम कहते थे कि भाई एक को जिताओ 1 फ्री, एक नहीं मिलेगा तो हम हैं, हम नहीं मिलेंगे तो भाई हैं। लेकिन आप ये आवाम से पूछिए जाके, मुझसे अलग हट के पूछिए जाके, आपको आवाम यही बताएगी कि हाँ सच कह रहे हैं ये, कि इन लोगों ने वाकई में वो काम किया कि सबके वार्ड में 1 सभासद होते हैं। हमारे यहाँ वार्ड में 3-3 सभासद हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं तो हम मिलते हैं, हम नहीं मिलते हैं तो हमारे रियाज चचा मिलते हैं। काम में सब लोग जुटे रहते हैं। तो हमने वादा किया था कि 1 के साथ 1 फ्री, लेकिन हम 1 के साथ 2 फ्री चल रहे हैं। तो यकीनन काम बहुत सारे कराए गए हैं आपके वार्ड में, और जिसको यकीन ना हो खुद जाके देख सकता है, किसी वक्त भी जाके खुली किताब है। लेकिन काम तो बहुत सारे में, सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं, रोड के जाल बिछा दिए, सेल्फी पॉइंट बना दिया, बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन एक काम इसमें बहुत बड़ा आपने किया था, जो कि बैंक मैदान में कूड़ा हटा करके वहाँ पर एक मार्केट बनाने का काम।
तो इसका ख्याल कहाँ से आया था कि इतना बड़ा काम कर सकते हैं? देखिए, आदमी काम बड़े नहीं होते हैं, काम बड़े नहीं होते हैं, आदमी को सोच अपनी बड़ी रखनी पड़ती है। और ये ख्याल हम लोगों को तब से था कि भाई यहाँ पर जब हम लोग सभासद नहीं भी थे तो पूरे शहर का कूड़ा, शायद आप लोग उधर से गुजरे होंगे तो देखा होगा, पूरे शहर का कूड़ा उस बैंक मैदान में पड़ता था। एक तरफ ललिता देवी मंदिर थी, दूसरी तरफ दादा मियाँ की मज़ार शरीफ थी, और भरी बस्ती के बीच में ये मैदान था। तो हम लोग कहते थे कि ये मतलब इतनी क्रीम जगह और शहर के दिल में जगह ये बेकार पड़ी, इस पे कूड़ा डाला जा रहा। लेकिन जब जनता ने, आवाम ने हम लोगों को मोहब्बत दी और इस इज्जत से नवाजा, जब हम लोग उस पर आए तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ का कूड़ा हटवाने का काम किया। 7 से 8 वार्डों का वहाँ पे कूड़ा आता था, डंप होने। सबसे पहले हमने जो मेन काम रखा तो हमने कहा भाई देखो, वार्ड मेरा है, बीमारी मेरे यहाँ की फैला आप रहे हो ना, तो आप अपने अपने वार्डों का अपना कूड़ा ले जाओ, मैं नहीं लूँगा। सबसे पहला काम। दूसरा काम, जो पूरे मैदान में कूड़ा था, आज सिर्फ सिमट के एक छोटे से पॉइंट पे आया है, वो मछली के मंडी के करीब में ये हुआ। अभी हमने एक डिमांड और की है। जब शुरुआत हुई है तो हम लोगों ने वहां से लगभग 250-300 डंपर कूड़े हटवाए थे। 250-300 डंपर हम लोगों ने वहां से कूड़े के हटवाए थे। इतना ज्यादा पूरे शहर का कूड़ा आता था। लेकिन क्या ये मुमकिन था, जहां आप बता रहे हैं कि अभी कूड़ा थोड़ा बहुत पड़ता है मछली मंडी के पास, वहां पर भी ना पड़े? तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग वहाँ की फोटोज आके दिखाना चाहते हैं कि इस वार्ड में गंदगी है यहाँ पर जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे उसका जवाब हम देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल भी है और बहुत अच्छी सोच भी मेरे लिए भी, ताकि आवाम को पता चले। देखिए, एक चीज़ है, आपको शायद शहरवासियों को भी मालूम होगा कि उन्नाव में वार्ड नंबर 30 में कोई इतना सा एरिया नहीं बचा है जहाँ पे डंपिंग जोन बनाया जाए। वार्ड में भाई डंपिंग जोन तो होना ही है, ये पढ़ी लिखी बात है। बाकी आप पब्लिक को, आवाम को गुमराह करोगे तो वो एज यू विश, आपकी झूठ और सच आप जानो। लेकिन हमारा अपना जो वे है, हमारे पास में अब जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो हमने एक बात रखी थी कि जो विरोधी इलेक्शन लड़ भी रहे हैं तो वो भी मेरे भाई हैं, आए मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि अच्छी सोच में सबको एक साथ होना चाहिए और हमको राय दें। शायद हो सकता है हम गलत हों कहीं पे, तो वो हमको राय दें। समस्या का हल निकाला, गलत कह रहे हैं तो मेरा आप ऐसा करो कि ये फला जगह डाइवर्ट करो, या अभी बोले वो, हम सवाल कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको ऊपर वाला ना करे, ये तो हम बोलेंगे ऊपर वाला ना करे, कोई भी एज ए सभासद बन जाए तो वो कहाँ डाइवर्ट करेगा उसको। तो प्लीज़ ये झूठे ब्लेम, झूठी फोटो बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका रीज़न है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, ये वीडियो और फोटो के बारे में जो आपने सवाल किया तो एक जहन में ख्याल आ गया कि हम शुक्रिया उन लोगों का भी अदा करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हमारे पीछे लग के वीडियो बना के डाले, तो उससे एक हमको अलग से एक ऊर्जा मिलती थी, एक पावर आता था काम करने में। अरे नहीं, मेरे पीछे कोई है जो मेरी निगरानी कर रहा है। और फिर इंसान है, होता था कभी कभी कि इस गली से मेरा गुजरना नहीं हुआ या उस रोड से आज मेरा गुजरना नहीं हुआ, तो वहाँ पर कूड़ा छूट गया, सफाई कर्मियों ने उस वहाँ पर काम नहीं किया, सही से छोड़ दिया। तो जब वीडियो वायरल होता था तो हमको दिखता था फेसबुक पे कि ये देखिए यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ, तो हम फौरन एक्टिव होते थे, उठ के खड़े होते थे और जाकर उसको तुरंत सफाई कर्मी को ले आकर काम करा देते थे। तो अभी हमने इसलिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये अभी चुनाव आने दीजिए, ठीक है, ये हमारा ही काम कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी, जहाँ पर मेरी नज़र नहीं जाती थी वो वीडियो बनाकर हमको वहाँ तक पहुँचा देते थे। सबसे पहले हमने कोई एक बहाना नहीं किया इन 3 सालों में, क्योंकि देखिए आवाम को मालूम है, मेरी वार्ड एक हमारा परिवार, सबको मालूम है कि पर्सनली मेराज के ऊपर कितनी बड़ी इन 2.5 सालों में प्रॉब्लम रही है, बेटी को लेके, फादर को लेके, ठीक है। लेकिन जब फादर और मेरी बेटी
अगर एडमिट हॉस्पिटल में थी, मेराज ने तब भी किसी से ये बहाना नहीं किया कि भाई आज रहने दो, कल मैं वो काम देख लूँगा। उस समय भी काम हुए हैं। और हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक शुक्रिया अदा करूँगा, आवाम ने भी उतना ही कोऑपरेट किया है जितना हमें उम्मीद नहीं थी। वो जो प्यार होता है ना सच्चा, वो उन लोगों ने हमको वापसी दिया है। उससे एहसास होता है कि भाई मज़ा आ रहा है और हमको ऐसे चलने दो। और हमारे वार्ड में अब ऐसा कोई सभासद नहीं आएगा इंशाअल्लाह। हम ये आगे भी फॉर फ्यूचर बता रहे हैं। अब जो भी आएगा पढ़ा लिखा आएगा, मजबूत आएगा, अधिकारियों से बात करने वाला आएगा, किसी दूसरे से लेटर पैड बनवाने वाला सभासद नहीं आएगा। जो कोरोना के वक्त जो भाई से आपने अभी पूछा सवाल कि क्या काम रहे क्या नहीं रहे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। पूरे वार्ड ने, पूरी आवाम ने देखा है कि क्या उस वक्त हमारे परिवार के हालात थे कि पापा हमारे आईसीयू में थे, ठीक, और भतीजी हमारी मिराज भाई की एक ही बेटी है, वो भी आईसीयू में थी। दोनों अलग अलग अस्पताल में एडमिट थे, दोनों आईसीयू में थे और दोनों मौत ज़िंदगी से लड़ रहे थे। लेकिन उस वक्त भी अगर किसी का भी कोई फ़ोन आता था तो हम दोनों भाई कभी भी किसी के लिए, आवाम के लिए, कभी भी हम लोगों ने इनकार नहीं किया। कभी बहाना नहीं बताया कि हम अस्पताल में, कभी ये नहीं कहा कि हम, मेरे वालिद जो हैं इस कदर बीमार हैं और उनकी डेथ भी हुई, इस कदर बीमार है कि हम इस काम को नहीं कर सकते। उसके बावजूद मुझे मालूम है जिस शख्स के अंदर इतनी टेंशन भरी हो। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमको इनको पापा को भी देखना है, इनको अपनी सगी बेटी को, इकलौती बेटी को भी देखना, उसके बाद अपना बजट भी देखना। सारी चीज़ें देखने के बाद में अगले की शुगर कोरोना के वक्त 450 थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बीपी भी बढ़ा रह रहा था। लेकिन घर में कहा जाता था कि भाई, हम भी कहते थे, कभी कभी डर लगता था कि भाई अब 2 मरीज़ हैं, अब तीसरा ना दिखाओ। लेकिन ये शख्स उस वक्त भी नहीं रुका। हमने आपसे कहा ना, मेराज एक सोच का नाम है, ठीक है। हमने ईमानदारी से काम किया और 5 साल लगातार काम किया है। अब जनता के हाथ में, आवाम के हाथ में फैसला है, देखते हैं आज आवाम का। अच्छा, एक सवाल आपसे, एक और पर्सनल सवाल पूछते हैं। आपने इतने सारे काम किए हैं अपने वार्ड के लिए, तो काम जब इतने सारे आप लोगों ने किए हैं, तो क्या किसी संस्था की ओर से आपको सम्मानित किया गया, कहीं से अवार्ड कुछ मिला आपको जो आपको अप्रिशिएट करे? देखिए, जब कोरोना का वक्त था तो उस वक्त जो भी काम किए गए, तो उस पर जो बहुत सी संस्थाएं थी, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाकर सम्मानित किया। लगभग हमको लगता है 6 या 7 सर्टिफिकेट भाई के पास रखे हैं और लगभग उतने ही 6 या 7 मेरे पास भी रखे हैं। और हमको लगता है कि शायद एक बार गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी भाई को बुलाया गया था, वहाँ सम्मान दिया गया था। तो खैर ये सारे सर्टिफिकेट या मोमेंटो ये सब रखे हुए हैं। बात याद है नियाज भाई जी, भाई किसी ऐसे याद नहीं है, भाई कहीं इवेंट में गए हुए थे तो वहाँ पे डीएम ने किसी ने बोला था कि उन्नाव का सितारा नजर नहीं आ रहा है, वो क्या पूरी बात बताइए जरा। ये किसी से याद नहीं, लेकिन नहीं, वो मसला ये था कि डीएम साहिबा का नहीं था, वो था एक प्रोग्राम चल रहा था शिक्षक वालों का अरोड़ा रिजॉर्ट में। तो वो प्रोग्राम में अमूमन एक बहुत सिंपल वे वाली पर्सनालिटी है, कहीं पे भी आप बैठाओगे दब कुछ के बैठते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं कि मतलब हमें भी लगे कि हम नेता हैं। तो हम बैठे हुए थे तो एकदम से सामने से एक आवाज़ आती है और वीडियो है मेरे पास में, आप उसमें शेयर कर सकते हैं कि अरे आज मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ या मेरी आंखें कमज़ोर हैं, जो फायर ब्रांड सभासद भाई मेराज हमारे बीच में बैठे हैं। तो जब हम दबे हुए बैठे थे तो हमें लगा कि यार कुछ मतलब इसका मतलब हम कुछ सभासदी में कुछ हैं। तो फिर हम थोड़ा सा टाइट होके बॉडी लेके बैठे, तो हमने लगा कि हाँ यार कुछ शायद हमने कुछ किया होगा थोड़ा बहुत। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि उन्नाव ज़िले के जितने भी बड़े नेता होंगे,
जिला अध्यक्ष होंगे, मतलब के सामने एक छोटे से बहुत छोटा पद है। ये आप इसको क्या समझते हैं? हम तो एक चीज़ बोलते हैं नॉर्मली अपने वार्ड में कि यार ये तो वो है स्वीपर वाला, उसके हम सुपरवाइज़र हैं, सुबह में उठ के हमको नाली देखना है और कहाँ जानवर मर गया वो उठवाना है, वही तो पद है ना। लेकिन उस पद की जो भाषा है प्रेजेंट टाइम में इन 5 सालों में बदलने का काम किया है। आज कह सकते हैं कि नए युवाओं में एक जोश आया है, आज हर बंदा लिखने को तैयार है, काम किया है, काम करेंगे। तो ये आज से 5 साल पहले आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने अगर पिछले 5 सालों के इलेक्शन देखे होंगे तो वो एक्टिवनेस नहीं दिखी होगी। आज मिराज सभासद की तरह हर आदमी नाली के पास फोटो खिंचवाता पाया जा रहा है, झाड़ू लगवाता पाया जा रहा है। लेकिन मैं उन सभी भाइयों का स्वागत करता हूं कि ऐसा ही काम करिए, लेकिन मिराज सभासद ने 5 साल काम किया है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आज फोटो खिंचवाने का काम ना करो, भविष्य में अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो 5 साल ऐसा ही फिर आप फोटो बनवाते रहिएगा। यकीनन बहुत सारे काम हुए, लेकिन एक काम बहुत प्यारा हुआ था और शायद आज से पहले किसी वार्ड में भी नहीं हुआ था। 15 अगस्त को आपने जश्न आज़ादी मनाई थी। जी हाँ। वो एक ऐसा दिमाग में जहन में आया कि हाँ ये भी अपने वार्ड में कर सकते हैं। भाई ये कोरोना काल की वजह से ये एक ही साल हो पाया और फिर उसके बाद में इशू साल हुआ, लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। और ये खुशी की बात है कि हमारे वार्ड में मतलब पहली सोच जश्न आज़ादी पे ही हुई थी और माशाल्लाह से बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके किसी कारणवश 2 साल वो कोरोना की वजह से रुक गया, लेकिन आने वाले समय में ये मैं आपसे वादा करता हूं कि कंटिन्यू रहेगा। ये अभी मैंने आपसे कहा नहीं, आपने फिर वही सवाल दोहरा दिया कि मेराज एक शख्स का नाम नहीं है, मेराज एक सोच का नाम है। सभासद की हदें हैं, मेराज की हदें महदूद नहीं हैं। ये खुले पंख लेके उड़ते हैं अपने काम कराने के लिए। अब आप याद दिलाते जा रहे हैं, आप ही याद दिलाते जा रहे हैं, तो आपको जश्न आज़ादी का प्रोग्राम कोई सभासद थोड़ी, सभासद की हद में थोड़ी आता है। जी देखिए, सबसे पहली बात हमारे यहाँ वो जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारे यहाँ पूर्व सांसद माननीय अनु टंडन जी भी थी और हमारे सदर के विधायक श्री पंकज गुप्ता जी भी थे और हमारे उस वक्त के चेयरमैन के प्रतिनिधि उनके बेटे मंटू कटियार जी भी थे, बांगरमऊ के चेयरमैन गुड्डू इजहार खां भी थे और बहुत से लोग थे। और मैंने उसमें सम्मान देने के लिए जो बुलाया था, कोशिश ये करी थी कि जो हमारे उन्नाव ज़िले के फौजी भाई शहीद हुए थे उनको, उनकी फैमिली को बुला के उनको सम्मान दिया था। उसके बाद हमारे यहाँ मोहम्मद अहमद भाई रहते हैं जो लावारिस लाशों का काम करते हैं, उनकी तरफ किसी की नज़र नहीं आती है, उनको भी हमने बुलाकर काम सम्मान दिया था। उसके बाद हमारे यहाँ बीघापुर में एक अंडर 19 इंडियन प्लेयर खेले हुए हैं, उनका इस वक्त नाम नहीं ध्यान आ रहा, उनको बुला के सम्मान किया था। और एक हमारे यहाँ आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में एक विकलांग बच्ची थी, वो उसको भी बुलाकर सम्मान देने का काम किया था। तो काफ़ी सक्सेस रहा था प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा रहा था। अभी रिसेंट जो ये 15 अगस्त निकला है उसमें हमने उन्नाव का सबसे बड़ा उन्नाव का जुलूस हम लोगों ने निकालने का काम किया था। उसके भी शायद वीडियो फेसबुक पर और सारे लोग देख रहे होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन हम लोगों की ये ख्वाहिश है आगे इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाएगा। अभी जो हुआ वो कोरोना की वजह से ब्रेक हो गया था, आगे इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। अच्छा, कोई एक ऐसे काम का नाम बता दें जिसको करने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो, कोई भी एक ऐसा काम। वो मेरे लिए इन 5 सालों में जो हमको दिमागी और मेरे जिस्मानी अगर हमको सुकून देता है वो है दादा मियाँ चौराहा। दादा मियाँ चौराहा में सेल्फी पॉइंट बनाया है, क्या चीज़ उसमें? जो उसमें नाम सबसे पहले चेंज हुआ, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताएं, कोई मोहल्ला हो ऑड नाम है, अगर उसी को एक हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं दादा मियाँ, हमने उनके नाम से जो उस रोड का नाम रखा, फिर उसके बाद सुंदरीकरण जो एक ये आपका सेल्फी पॉइंट बना है ये उसी के नाम से बना है। और जो सबसे ज़्यादा हमको सुकून और थोड़ा सा अच्छा लगता है, जो मेरा एक ड्रीम था इन 5 सालों का, वो फुलफिल इससे हुआ
कि नाम चेंज करना है। एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था, वो था लगभग 35,55,000 रुपए का सुंदरीकरण था। उसमें फाउंटेन था और फाउंटेन पूरा मतलब ये था कि उसमें शेड जो है तिरंगे का लाइट के उससे रात में चलेगा, लेकिन वो बजट का इशू चला, कोरोना रहा, जिसकी वजह से वो फाइल आज भी कहीं दबी पड़ी है। अब हम लोगों की जो ये सोच आ रही फाउंटेन वाली, वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपने वार्ड में माना ठीक है, छोटा सा है, मोहल्ले हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमको जगह मिलेगी, कोशिश जहाँ जहाँ पर हमको स्पेस मिलेगा वहाँ पर हम फाउंटेन लगाकर और लाइट लगाकर अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की ये हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है। अच्छा, जो आपने वार्ड में इतने सारे काम किए हैं जी, आप यकीनन उन्नाव के दूसरे वार्डों में भी जाते होंगे जी, उसको देख के लगता है कि हाँ ये जो काम है ना ये मेरे वार्ड में भी होना चाहिए, कुछ ऐसा काम? अरे सर पहले तो आप ये देखिए कि जिस जगह आपका ऑफिस है, स्टूडियो आप बनाए हुए हैं, इसके बाहर की सड़क जो है, ये जो कब्रिस्तान को जाती है, ये हम दोनों भाइयों ने यहाँ पर खड़े होकर बनाई है। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो नीज वाला के आप पिछले वीडियो में आप चले जाइए, इस रोड को भी हम ही लोगों ने बनवाया है। अगर हमने ये कब्रिस्तान जाने वाली रोड को बनवाया है तो हमने सिद्धनाथ मंदिर में जो है समरसेबिल भी लगवाने का काम किया है। ये वार्ड तो आपका लगता नहीं है? नहीं जी, नहीं मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ के इंसान तो हमारे हैं। ये था कोरोना काल में समथिंग 2 से 3 मिट्टी पर डे इधर से गुजर रही थी और यहाँ पे जल भराव बहुत था और कीचड़, उसमें मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे न्यूज़ वाला का वो चल रहा था, सलमान भाई, न्यूज़ वाला सलमान भाई का वो चल रहा था एक प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने एक सवाल कर रखा था कि मतलब ये कौन। तो हमने फ़ोन करके उनसे कहा, सलमान भाई ये काम आप कहाँ पे हैं, मौके पे आ रहे हैं। तो सलमान भाई हमको यहीं पे मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो हमने सलमान भाई से प्रॉमिस किया, हम कहा सलमान भाई आप हमको थोड़ा 1 हफ्ते का मौका दो, ये हम काम करवाएंगे। उसके बाद में हमने जो भी अपना सिस्टम, जो भी ऊपर बात करनी थी बात किया। बात करने के बाद में ऊपर वाले के कर्म से दूसरे दिन यहाँ पे सारा वो आपका नहीं बालू पूरी भर दी गई ताकि वो बैठने के बाद 1 हफ्ते में ये इंटरलॉक हो गया था। न्यूज़ वाला में आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो है। वीडियो लेकर उसका लिंक अटैच करेंगे, जी हाँ, जी हाँ। और रही बात मतलब अच्छा लगता है, काम की जब अच्छा लगता है। जब आपने एक सवाल किया तो नियाज ने भी याद दिलाया, सिद्धनाथ मंदिर में समरसेबल खराब हो गया था। तो सिद्धनाथ मंदिर के अंदर, जी हाँ जी हाँ। तो हम चौराहे पे ही थे तो मेरे पास में एक फ़ोन आता है, बोलते हैं यार मेरा तुम करवा सकते हो, इस टाइम में दिक्कत हो रही है वहाँ पानी की। हमने कहा बिल्कुल। तो नियाज उनका नाम क्या है? बड़े भाई हैं, बड़े भाई। तो हम वहाँ गए तो पुजारी जी से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में हमने कहा चाचा हम 2 दिन के अंदर जैसे भी लगे ये समरसेबल लगेगा। तो 2 दिन के बाद आज आप जाके बात कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर वो समरसेबल लगवाने का भी काम किया। लेकिन किले पे जो आपका एक प्रोग्राम होता था रबीउल अव्वल का, आपको ध्यान होगा, तो जब हम लोग पिछला चुनाव जीते थे तो उस दिन जो है रबीउल अव्वल की रात थी, जिसको रोशनी की रात बोलती है। तो हम लोगों को उस दिन जो है किले पर बुलाया गया, उस स्टेज पर चढ़ाया गया। वहाँ के हमारे भाई हैं, सारे भाइयों ने हम लोगों से कहा कि भाई ये स्टेज देखिए जो बनता है ना, तो इसमें ये बिजली के तार इसमें छूने का डर रहता है, इसमें ऊपर से आते हैं और थोड़ा सा फासला रह गया है, तो इसको कोई करवा नहीं रहा है। और अब आप ऊपर वाले ने ये दिन आपको दिखाया है, तो अगर आप करा दे तो अगली रोशनी जो हो वो तार इससे अलग हट के और यहाँ पर एक खंभा लगेगा, एक खंभा लग के और उसको जो है तार को हटा दिया जाएगा। तो ऊपर वाले के करम से जो दूसरी रोशनी हुई तो उससे पहले ही वो तार भी हटा, वहाँ पर खंभा भी लगा। उसके बाद मोहल्ले के लोग आए, वो कहने लगे कि भाई अगर इस गली में भी 2 खंभे और लग जाते तो हमने कहा वो भी लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपने बजट से, अपने निजी खर्चे से वो खंभे सारे हमने लगवाए हैं। उस पर लाइट लगवाने का काम भी किया है हम लोगों ने, वो वार्ड हमारा नहीं है। उसके बाद आप उसी वार्ड में जाइए तो वहाँ पर बुजुर्गों के बैठने के लिए हमने बेंचें भी डलवाई हैं कि ताकि यहाँ पर लोग बैठते हैं शाम को तो कोई पत्थर पे बैठ जाता है, कोई बेंचें भी डलवाने। वो वार्ड नहीं है। हमने आपसे फिर कह रहे हैं कि मिराज एक सोच का नाम है।
में सभासद की हदें महदूद हैं, मेराज की हदें महदूद नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है। एक जगह पे मछली मंडी लगती है, वहाँ पे बकरा मंडी करके एक काफी छोटी मार्केट टाइप का बना है, जी हाँ, वो काफी सालों से बंद पड़ा है। उसको लेकर आपने क्या सोचा अभी तक? उसको पिछले का जो ये अभी कार्यकाल गुजर गया है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश एक थी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता है, तो जब एक नगर पालिका की इतनी अच्छी इतनी प्यारी जगह वहाँ पे है, तो उसको क्यों ना एक मोहल्ला क्लिनिक से फर्स्ट एड, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी शख्स को, तो पहले वहाँ जाके अपना इलाज कराए और उसके बाद में डॉक्टर सजेस्ट किए जाएं कि मतलब वहाँ। लेकिन हुआ ये कि उन 5 सालों में मेरा वो सपना अधूरा रहा, लेकिन कोशिश है आगे शायद इन 5 सालों में हम ये अपना ड्रीम फुलफ़िल कर पाएँ, क्योंकि देखिए आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक मोहल्ले में इस टाइप का एक हॉस्पिटल, लगभग 2 से मोहल्ला क्लिनिक 2 से 3 बेड का हॉस्पिटल बना दिया जाए, और उसमें जो भी मेडिसिन हैं और डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से लगभग बात हुई थी, डॉक्टरों ने कहा था हम वीक में 2 दिन समय देंगे, कोई डॉक्टर ने कहा था हम इस दिन समय देंगे, तो बहुत अच्छा रहता मोहल्ले वालों के लिए। लेकिन चलिए आगे ट्राई करते हैं। देखिए, बहुत ही कम वक्त बचा है चुनाव को लेकर, ऐसे में बहुत कम वक्त है और हर एक इंसान से अपने वार्ड में आकर मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वार्ड में जो सिंपल वे में हम अपनी एक बात रख रहे हैं, देखिए किसी विरोधी के बारे में कोई कमी निकालना या कोई बात रखना हमें नहीं पसंद है। हम सीधी सी एक बात रखेंगे, अगर हमको हमारे 5 साल पिछले 5 साल का आपको काम अच्छा लगा हो तो आप हमको वोट देना, और अगर आपको लगता है कि शायद हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट है तो आप उनको वोट दें। और लेकिन उसके साथ में एक बात कहेंगे कि आवाम का जो प्यार है वो यहाँ का नहीं है, वो यहाँ का है, और ये हम दिल से कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और इन 5 सालों में आवाम जिस वक्त जो आवाज़ दो वैसे खड़ी होती है। तो हमारी बस एक ही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और सिंबल तो आप लोगों को सभी को मालूम हो चुका है, साइकिल वाले खाने पे बटन दबाएं, अपना वोट डालें और हमको प्यार दें। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, अब आप बताएं। किस बारे में आपका सवाल था? अब इतना वक्त बचा नहीं कि आप हर एक इंसान से अपने वार्ड में मिलके बता सकें अपने काम के बारे में। देखिए, बच्चे हाई स्कूल या इंटर के बच्चे वो डरते हैं पेपर देने के टाइम जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी होती है, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो अगर हमने 5 साल लगातार आवाम के साथ, सबसे बड़ी देखिए अब सारे काम होते गए, सारी बातचीत होती गई, लेकिन हम आपको सबसे पहली चीज़ बताएं जो हमारे 5 साल में ख़ास बात रही, वो हम दोनों भाई आवाम के बीच में अवेलेबल रहे, मौजूद रहे, जिसको कहते हैं 24/7, तो वो अवेलेबल रहे। तो अब आज के डेट में टाइम कम हो या 2 दिन का समय बचा हो, अगर उससे कोई मतलब नहीं होता है। आवाम ने अपना मूड बना रखा है कि किसको हमको वोट करना है, किसको वोट देना है। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे, आवाम के साथ जुड़े रहे होंगे, अगर 2 बजे रात में लाइट चली गई और चौराहे के ऊपर या IBP चौराहे के ऊपर खड़े होकर 2 बजे रात में ट्रांसफार्मर उनके लिए बनवाया होगा, या पानी की कोई परेशानी हुई होगी तो हम खड़े हुए होंगे, या कभी कोई किसी तरह का जो है वार्ड में अगर कोई बिजली का छापा या किसी तरह का हुआ होगा, अगर हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया होगा, या फिर किसी को पुलिस के कोई अगर मामला पड़ गया, अगर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो वो बिल्कुल हमको वोट देंगी। और आवाम से मेरी अपील है कि अगर आप लोगों को मेराज भाई का काम पसंद हो और एक के साथ एक फ्री चाहिए हो, तो साइकिल के ऊपर मोहर लगाकर इनको भारी वोटों से विजयी बनाए, ताकि वार्ड में इससे ज़्यादा और काम हो सके। अच्छा, ये आप ही एक सवाल का जवाब और दिए जी। आप इससे अगर सभासद बनते हैं जी, ऐसे में अगर आपकी मनपसंद का चेयरमैन मिल जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हमारी मनपसंद का चेयरमैन हो। कैपेबिलिटी आदमी के अंदर, खुद के अंदर होनी चाहिए, काम कराने की क्षमता। हमने फील किया है सबसे पहले चेयरमैन डज नॉट इशू, क्योंकि देखिए आप में कैपेबिलिटी क्या है, आप करवाने में कितनी क्षमता रखते हैं। देखिए
अधिकारी के सामने अगर आपको बात रखनी है तो किस तरीके से आप पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप में टैलेंट होना चाहिए, चेयरमैन में नहीं। चेयरमैन तो जो भी आएगा दूसरों को दोष देना, अपने जी, काम चोरी करना, तो वो उसकी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, चेयरमैन से नहीं। मैं अपने वार्ड नंबर 30 की आवाम से, प्यारी सी आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को साइकिल पर मोहर लगाकर मिराज भाई को भारी वोटों से जीत दिलाएं, ताकि हमारे वार्ड की जो विकास का जो सफ़र है वो आगे बढ़े। 2 लफ्ज आप हमारे चैनल के जरूर बोलें। देखिए, ये जो पहल आप लोगों ने करी है वो ये उन्नाव की ये पहली पहल है। पहले मैं भी देखता था फेसबुक के ऊपर कि उन्नाव सिटी रिव्यू ये क्या है, क्या बला है भाई, ये क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस स्पीड में आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, तो हमारी दुआ है कि आगे चलकर आपका चैनल ये पूरे उन्नाव शहर क्या पूरे यूपी में हिट हो, बढ़िया चले, अच्छा चले। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये आप लोगों ने पहल करी है। इससे कम से कम जो है जो वार्ड के सभासद हैं उनके दिल की बात और आवाम के दिल की भी बात आप सामने रख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से उन्नाव सिटी रिव्यू को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस लगन से आप लोग काम कर रहे हैं, मेरा मानना है ये आप लोग आगे बहुत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।